हेलो गाइस। आज अपन बात करेंगे मैंगो यानी आम के बारे में। तो सबसे पहले आम की अपन जनरल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो आम का जो बॉटनिकल नेम है वो मैंजीफेरा इंडिका। इसकी जो फैमिली है वो एनाकार्डियेसी। ये काजू की भी होती है। फिर इसके क्रोमोसोम की बात करते हैं तो 40 इसके गुणसूत्र होते हैं। ये टेट्राप्लॉइड और एम्फीप्लॉइड होता है। फिर इसका उत्पत्ति स्थान जो है इंडोवर्मा। इसमें फ्रूट टाइप यानी फल प्रकार है ड्रूप स्टोन। इसका ईडेबल पार्ट खाने योग्य भाग जो है वो मीज़ोकार्प। फिर इसका जो अदर नेम की बात करते हैं तो नेशनल फ्रूट, प्राइड ऑफ इंडिया, किंग ऑफ फ्रूट, बाथरूम फ्रूट और किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट। फिर इसकी जो पीएच की बात करते हैं तो सामान्यतः ये पीएच सभी फल और सब्जियों में और क्रॉप्स में होता है 6.5 टू 7.5। फिर इंटरनेशनल मैंगो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी अंतर्राष्ट्रीय आम पंजीकरण अथॉरिटी जो है वो न्यू दिल्ली में है। इसके बाद बात करते हैं अपन दोस्तों इसके प्रोपोगेशन यानी प्रवर्धन के बारे में। बाय सीड के द्वारा जो बीज के द्वारा जो होती है इसकी सीड वेबिलिटी जो होती है ना वो होती है 28 से 30 डेज यानी 1 मंथ 4 से 5 वीक। जो मैंगो सीड कॉर्नेल कंटेंट जो होता है 9.5% प्रोटीन होता है उसमें। फिर इन आर्चिंग अटैच ग्राफ्टिंग जो होती है वो ओल्डेस्ट मेथड ऑफ मैंगो आम की सबसे पुरानी विधि है। ये पॉपुलर इन साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में ये प्रसिद्ध है। फिर एपिकोटाइल स्टोन ग्राफ्टिंग ये पॉपुलर इन कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसमें एज ऑफ रूट स्टोक सीडलिंग जो होती है वो 7 से 14 दिन होती है। फिर वीनियर ग्राफ्टी बाय लीकी कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड ऑफ मैंगो इन नॉर्थ इंडिया। ये उत्तर भारत में व्यवसायिक प्रवर्धन की विधि है। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग इन सीटो ग्राफ्टिंग पॉपुलर इन ड्राई या एरिड रीजन। जो सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग जो है वो शुष्क क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। फिर बॉटम हीट टेक्निक यूज ऑफ सेमी हार्डवुड कटिंग टेम्परेचर जो रखते हैं अपन इसमें 30 ± 2 रखते हैं। डेवलप बाय रेड्डी या मजदूमर। फिर रूट स्टॉक की बात करते हैं तो डार्फिंग रूट स्टॉक यानी बोना मूलवंत जो होता है वो विलाई कोलम्बर क्रीपिंग तोतापुरी रेड स्मॉल। फिर पॉली एम्ब्रियन जो होता है यानी बहुभ्रूणता वाला चंद्रकरण नक्कारे कुकन नीलेश्वर ड्राफ बप्पाकाई गोवा ओल्यूर मुंहबंधन और रुमानी। फिर एक्जोटिक पॉली एम्ब्रोसिक जो रूट होता है वो होता है साबर पीच एप्रिकॉट हिंग्स स्ट्रॉबेरी पिको टर्पेंटाइन कंबोधन सिम्बोन्स। फिर साल्ट रेजिस्टेंट रूट स्टॉक जो होता है लवण प्रतिरोधी मूलवन जो होता है मुंहबंधन चंद्रकरण नक्कारे कुरकन विलाई कोलम्बन जो होता है टॉलरेंट ऑफ कोर्सेस। फिर डार्फिंग रूट स्टॉक विलाई कोलम्बन क्रीपिंग। फिर रूट स्टॉक डार्फिंग विलाई कोलम्बन अल्फांसो रुमानी दशेरी ओल्यूर लंगड़ा बप्पाकाई नीलम। फिर स्पेसिंग की बात करते हैं तो पीट साइज जो होती है 1 × 1 मीटर क्यूब। फिर प्लांटिंग जो होती है जनरली अपन इसमें पौधरोपण जो करते हैं ना वो 10 × 10 इसकी दूरी रखते हैं। लेकिन कुछ कुछ वैरायटी होती है जैसे दशहरी अर्का अरुणा इसमें 5 × 5 मीटर स्क्वायर रखते हैं। फिर जैसे आम्रपाली हो गई उसमें 2.5 × 2.5 मीटर स्क्वायर यानी 1600 पौधे पर हेक्टेयर। ट्रायंगुलर मेथड। फिर टीएसएस की बात करते हैं तो टोटल सॉल्युबल सॉइल मेजरमेंट यानी इसका मापन जो करते हैं हैंड रिफ्लेक्टोमीटर के द्वारा। इसकी यूनिट जो होते हैं परसेंटेज और ब्रिक्स। मैच्योर मैंगो मतलब परिपक्व आम में जो होता है 12 से 14 डिग्री ब्रिक्स होती है टीएसएस। और टीएसएस मैंगो सबसे ज़्यादा जो होती है वो जेवियर में होती है 24 डिग्री ब्रिक्स। फिर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग की बात करते हैं यानी पुष्प और फल की बात करते हैं। पॉलिनेशन पहले क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है बाय हाउस फ्लाई यानी घरेलू मक्खी के द्वारा होता है मस्का डोमेस्टिका। फिर इन्फ्लोरेंस जो होता है पेनिकल है जो ग्रेप में भी है।
फिर फ्लावरिंग पीरियड जो होता है पैक पीरियड फरवरी मार्च। फिर फ्लावरिंग बर्ड डिफ्रेंशिएशन अक्टूबर दिसंबर। फिर फ्लावरिंग पीरियड 2 से 3 वीक। नंबर ऑफ फ्लावरिंग पर पेनिकल जो होता है 1000 से 6000 फ्लावर टू फ्रूट सीटिंग ओनली 0.1%। मतलब 1000 से 6000 फूलों में से 0.1% ही फल ठहराव होता है इसमें। मैंगो शी बर्निंग हैबिट जो होती है टर्मिनल ओल्ड सीजन ग्रोथ। फिर फ्लावर टाइप जो होता है इसका, ये पुष्प का जो प्रकार जो होता है वो होता है एंडोमोनोशियस यानी मेल प्लस नर प्लस उभयलिंगी। इसकी वेराइटीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले केसर पॉपुलर इन गुजरात में प्रसिद्ध है, सूटेबल ऑफ प्रोसेसिंग प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त है। चौसा लेट वैरायटी है, स्वीटेस्ट वैरायटी है, सबसे मीठी वैरायटी है। फिर दशहरी पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत की प्रसिद्ध है, सूटेबल ऑफ कैनिंग डिब्बाबंदीकरण के लिए उपयुक्त होती है। ससेप्टिबल टू मैंगो मालफॉर्मेशन। पंत सिंदूरी दिस इज क्लोनल सेलेक्शन ऑफ दशहरी के क्लोनल सेलेक्शन से ये बनाई गई है। फिर लंगड़ा टर्पेंटाइन फ्लेवर नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत की वैरायटी हाईएस्ट बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं इसमें, मोस्ट प्रोन टू फ्रूट ड्रॉप। फिर बॉम्बे ग्रीन लाल सिंदूरी रोजिका पूसा सूर्या अक्षय निरंजन मधुलिका नीलम तोतापुरी रुमानी मंजीरा मालभोग फजली। फिर इसके इंसेक्ट की बात करते हैं तो पहले होता है मिलीबग। मिलीबग जो ड्रोसिका मैंजीफेरा। एग लेयरिंग जो होती है इसमें सॉइल यानी अंडे देने का स्थान इसका है मृदा में। कंट्रोल ट्री बेंडिंग के द्वारा करते हैं इसमें। ट्री बेंडिंग यानी तने पर पॉलीथीन की शीट बांधकर ग्रीस लगा देते हैं। फिर फ्रूट फ्लाई जो होती है यानी फल मक्खी बैक्टोसीरा डोर्सेलिस। फिर प्रॉब्लम इन एक्सपोर्ट वेपर हीट ट्रीटमेंट करते हैं 43 डिग्री सेल्सियस पे। स्टोन वीविल स्टेनोचेटस मैंजीफेरा वेपर हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं 43 डिग्री सेल्सियस पे। फिर मैंगो लीफ हॉपर आम का फुदका, ये होता है एमेरिटोडस अटकिंसोनी सीरियस पेस्ट ऑफ मैंगो। फिर मैंगो स्टेम बोरर बैक्टोसीरा रूफोमोकुलाटा। फिर इसके डिजीज़ यानी रोग के बारे में बात करते हैं तो मैंगो मालफॉर्मेशन यानी आम का गुच्छा मुच्छा रोग, इसमें कोजेज है फंगस। फुसेरियम मनीलीफॉर्मिस वैरायटी सबग्लूटेनियस, इसकी जो जेनेटिक फैक्टर यानी आनुवांशिक समस्या होती है इसमें स्पाइडर यानी मकड़ी के द्वारा ये फैलता है, मकड़ी या कीट के द्वारा। रिपोर्टेड इन बिहार 1891 बाय मेरे, मतलब सबसे पहले ये 1891 में बिहार के दरभंगा ज़िले में मिला था। फिर पाउडरी मिल्ड्यू की बात करते हैं तो पाउडरी मिल्ड्यू चूनी आसिता ये आम बेर और अंगूर तीनों में होती है, ये फंगस के द्वारा होती है। ओडियम मैंजीफेरा कंट्रोल इसका केरासिन या सल्फर के द्वारा करते हैं अपन। फिर रेड रस्ट यानी लाल रोली, ये शैवाल के द्वारा फैलती है। थैंक यू गाइस।